तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज के दिन हम 6th वाला टाइप कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा टाइप 3, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। मैं बता चुका हूँ इससे पहले भी, ये वाला टाइप बोर्ड्स में बहुत बार पूछ चुका है और अभी भी काफ़ी हाई चांसेस है कि ये वाले टाइप का सम आपको देखने के लिए मिले। अब ये वाला जो आप क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पे, tan h इनवर्स ऑफ s, tan h इनवर्स ऑफ s का डायरेक्ट डेरिवेटिव जैसे अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है ना। अब जैसे tan h इनवर्स ऑफ s आ गया तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं होता है। तो जो लोग फर्स्ट ईयर डिग्री जो करके आए हुए हैं, यानी फर्स्ट सेम सेकंड सेम जिसने दिया है, उन लोगों को ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो मालूम होगा। मैंने यहाँ पर लिख करके दिया है। और जो डायरेक्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वापस से वही बात, 2 से 2.5 साल का गैप हुआ है बच्चे लोगों का, तो उन लोगों को कुछ भी चीज़ मालूम नहीं रहेगी। तो मैं बोलता हूँ ज़्यादा टेंशन लो मत, स्ट्रेस मत लो। मैंने वो फॉर्मूला लिख दिया है, यही फॉर्मूला आपको बस अप्लाई करना है और इसके बेसिस पर ही जो है हम लोग सम को हमारे सॉल्व करके लेने वाले हैं। तो टेंशन लेने का नहीं है, जो स्टेप्स हम लोग पहले कर रहे थे वही स्टेप्स को हम लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। और जो बीच में से वीडियो देख रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि मेरा फर्स्ट वाला सम देखो, उसमें मैंने पूरा सम भी कराया हुआ है और मैंने पूरा फॉर्मूला किस तरीके से आपको याद रखना है, कौन कौन से फॉर्मूले लगने वाले, वो सारी चीज़ मैंने डिटेल में डिस्कस की भी है, ठीक है। और एक और चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। कमेंट सेक्शन में मुझे अपडेट करते रहो कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा यार कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे और वीडियोस जो है वो लेके आते रहूँ, ठीक है। अभी सम से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे इनवर्स लैप्लास बोल रहा है 2 tan h इनवर्स ऑफ s, tan h इनवर्स ऑफ s का सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट अवेलेबल है हमारे पास, क्योंकि देखो इसका फॉर्मूले में log आ जाता है। और जब log की बात हो जाती है तो हम लोगों ने इसका ना स्टेप्स देखे थे। इसके स्टेप्स में हमारे पास में 4 स्टेप थे, बराबर, s, d, i और f, ठीक है। एस डिफ करके हम लोग ने इसको याद किया था, जिसमें हमारा पहला स्टेप था सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई सिर्फ लॉग के लिए होता है, ठीक है ना, सिंप्लीफाई सिर्फ लॉग के लिए होता है। सेकंड स्टेप है डेरिवेटिव, इनवर्स एंड देन फॉर्मूला। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करने वाले हैं, सिंप्लीफाई करने वाले हैं। क्यों, लॉग आ रहा है इसमें। अब आप लोग बोलोगे लॉग कैसे आ रहा है, देखो लॉग इस तरीके से आ रहा है, फॉर्मूले में ही लॉग है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप एफ ऑफ एस इज इक्वल टू tan h इनवर्स ऑफ s दिया है अपने को, बराबर, tan h इनवर्स ऑफ s, और यहाँ पे 2 भी दिया है तो 2 भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब 2 एज इट इज, और ये tan h इनवर्स ऑफ s का फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/2 log ऑफ 1 प्लस s अपॉन 1 माइनस s, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब ये 2 से 2 जो है ये कैंसिल हो गया, एक स्टेप हमारा कंप्लीट होता है। सेकेंड वाले पार्ट पर आते हैं हम लोग। सेकेंड वाला स्टेप क्या था हमारा, एस डी आई एफ, ऐसे याद रखा था। पहला स्टेप है सिंप्लीफाई। अच्छा, सिंप्लीफाई में देखो यहाँ पर लॉग आ गया, लॉग आ गया तो सिंप्लीफाई करना भी पड़ेगा। लॉग ए बाई बी का फॉर्मूला पहले लगा लेंगे, तो यहाँ पर आएगा लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है ना, लॉग ए माइनस लॉग बी। पहला स्टेप अपना जो है वो कंप्लीट होता है, सिंप्लीफाई। सेकेंड स्टेप डेरिवेटिव, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, एफ डैश ऑफ एस आ जाएगा। तो एफ डैश ऑफ एस यानी इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, लेकिन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ कुछ और की जगह क्या आएगा यहाँ पर 1/s ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस वापस है लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/s, लेकिन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ कुछ और, ठीक है। 1/1 प्लस एस एज इट इज छोड़ दो, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, s का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस अगेन 1/1 माइनस s, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 एंड माइनस एज इट इज s का डेरिवेटिव 1, ठीक है। 1/1 प्लस s माइनस 1/1 माइनस s, और यहाँ -1 बच रहा है, तो क्या करेंगे, ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस, ठीक है। अब इसको अरेंज करते हैं थोड़ा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/s प्लस 1, 2 + 1 बोलूँ या 1 + 2 बोलूँ, बात एक ही होगी। तो मैंने यहाँ पर वही काम किया, लेकिन यहाँ पर भी मुझे अगर s को पहले करना है तो यहाँ प्रॉब्लम है कि s पहले अगर करता हूँ तो s माइनस में है और 1 पॉजिटिव है तो ये बाद में लिख रहा हूँ, लेकिन ये ऐसी शक्ल सही नहीं है। तो क्या करेंगे हम, इसमें से थ्रू आउट है ना, माइनस की साइन को हम कॉमन ले लेते हैं। जब मैं माइनस की साइन को कॉमन लूँगा, यहाँ पर पहले से प्लस है, ये माइनस की साइन कॉमन लेने से ये माइनस s जो है ये प्लस s हो जाएगा, +1 जो है ये -1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 1/s प्लस 1 एज इट इज, प्लस माइनस बिकम्स माइनस एंड 1/s माइनस 1, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप हमारा कंप्लीट होता है, जो कि है डेरिवेटिव का स्टेप। थर्ड स्टेप पे आते हैं जो कि इनवर्स है। अब इनवर्स के लिए क्या, सेकेंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप पर आते हैं इनवर्स, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ डैश ऑफ एस। अब इसका लैप्लास इनवर्स कैसे निकलेगा,
वन अपॉन एस प्लस वन का डायरेक्ट फार्मूला अवेलेबल है। फार्मूला मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, जो लोगों को फार्मूला अभी तक याद नहीं है, लेकिन फार्मूला याद करो भाई पहला, नहीं तो समझेगा नहीं ये चैप्टर। लाप्लास इन्वर्स ऑफ वन अपॉन एस प्लस ए, ई रेस टू प्लस ए है तो माइनस ए टी, समझ में आया। और अगर माइनस आ गया तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, बस इतना डिफरेंस याद रखना है। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देते हैं, वन अपॉन एस प्लस वन है ना, तो यहाँ पर आएगा ई रेस टू माइनस ए टी, वन टी, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस पहले से है। ई रेस टू माइनस वन यानी ई रेस टू प्लस वन टी, ठीक है, और प्लस लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, ठीक है। मैं ऐसे इसको हटा देता हूँ प्लस की साइन को। तो मेरे पास में ये थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है, जो कि है इन्वर्स। अब इन्वर्स के बाद में आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला वाला स्टेप भी हमारा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला उसके लिए याद होना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं, 2 टाइम्स tan h इन्वर्स ऑफ s। अब जो आंसर आया है, यहाँ लिखता हूँ मैं, जो आंसर आया है उसको हम लोग पहले उतार देते हैं, ई रेस टू माइनस टी माइनस ई रेस टू टी। जो आंसर आया है इसको हम माइनस वन अपॉन टी से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। और अगर ऐसा सम 4 मार्क्स के लिए आता है तो आपको 3 मार्क्स देगा वो। अब आप लोग बोलोगे क्यों सर 3 मार्क्स क्यों देगा, 1 मार्क्स क्यों काटेगा, पूरा तो हम लोगों ने बराबर किया। एक स्टेप और करना पड़ेगा, इससे पहले वाले वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा रहेगा, मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन टू क्या होता है, साइन एच टी होता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, ये साइड में कहीं लिख करके रख लो फटाफट, ठीक है। मैं वापस से सम पर आ जाता हूँ अपने। अब यहाँ पर देखोगे तो ये ई रेस टू माइनस टी बाद में होना चाहिए, ये वाला बंदा पहले होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, ये माइनस वन अपॉन टी ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस की साइन को कॉमन लूँगा तो माइनस की साइन तो बाहर आ गई, तो जो प्लस वाला बंदा है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस वाला बंदा है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये माइनस और ये माइनस गया। अब प्रॉब्लम है अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरे को एक यहाँ पर नीचे 2 चाहिए। अब नीचे 2 नहीं है, मैंने खुद से 2 लिखा है, डिवाइड बाय 2 किया तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी तो करना पड़ेगा। तो मतलब न्यूमरेटर में यहाँ पर क्या आएगा, 1 की जगह पे 2 आ जाएगा। तो ये मिल गया क्या, 2 अपॉन टी, और इसकी जगह पर आ जाएगा साइन एच टी, और ये रहेगा मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट सम है। अब आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, पूरे टेंशन नहीं, अगर 4 मार्क्स के लिए आया तो। वैसे ये वाला सम अभी जो नया सिलेबस का पैटर्न आया उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से ये वाला सम 3 मार्क्स से ज़्यादा के लिए नहीं पूछेगा। बहुत नसीब अच्छी हुई तो 4 मार्क्स, और ज़्यादा अच्छी हुई तो 5 मार्क्स, उससे ज़्यादा के लिए वेटेज ये चैप्टर ये वाले सम के लिए नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। इंपॉर्टेंट सम है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।